जो फिल्म उन्होंने सोची थी वो वैसी बनी। अगर वो कह दे 100% बनी तो मैं इंडस्ट्री छोड़ूंगा। बोला गया कि आप कल आओ, आपको सुभाष सर स्टोरी सुनाएंगे। वो क्यों सुनाएंगे? जितनी भी फिल्में मैंने लिखी हैं वो मैंने खुद ही डायरेक्ट की हैं, खुद ही प्रोड्यूस की हैं, इसलिए वो फिल्म अपने आप में उतरी है। जो भी मैंने सोचा था अच्छा बुरा, डायरेक्टर का अपना विजन होता है, उसके अपने सिनेमैटिक डायरेक्टोरियल विजुअल्स होते हैं, तो उस काम में तो आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए। बट आई लव माई एक्टर्स, आई लव माई स्टार्स because I always treat them as my children. एक्सपीरियंस है वर्किंग विद सुभाष सर कि अच्छा कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा जीनियस नहीं हूँ, इतना ही है, सबके साथ ऐसे ही है। लॉकडाउन में काफी सारी सीरीज, काफी सारी मूवीज हम सब लोगों ने बिंज वॉच की हैं, लेकिन व्हाट इफ यू एक्चुअली गेट टू सी सच अ सीरीज, सच अ मूवी, अ प्रोजेक्ट जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी से वापस रूबरू करवाए, वो रोजमर्रा के पलों से वापस आप लोगों का समझौता करवा दे। जी हाँ दोस्तों, ZEE5 पे आ रही है एक न्यू मूवी जिसका नाम है 36 फार्म हाउस, जहां पे आपको दिग्गज कलाकार जैसे कि मानो संजय मिश्रा, अमोल पराशर, फ्लोरा सैनी जैसे काफी नामचीन लोग देखने को मिलेंगे। एंड येट दिस इज रिटन, प्रोड्यूस्ड और बेटर म्यूजिक कंपोज किया गया है बाय सुभाष घई हिमसेल्फ। well, आज मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ जुड़ेंगे सुभाष घई एंड अमोल पराशर टॉकिंग अबाउट 36 फार्म हाउस। आइए देखते हैं कि ये दोनों अपने इस नए प्रोजेक्ट के बारे में हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। प्रतीक कक्कड़ के भाई प्रहलाद कक्कड़ का ये दावा है कि प्रतीक मिसिंग नहीं है, उनका कत्ल हुआ है। Well, I would say firstly, welcome to Delhi Chakra and Happy New Year आप दोनों को। 36 फार्म हाउस नए साल की शुरुआत एक अलग प्रोजेक्ट से हम लोग करने वाले हैं। I did see the trailer, I did like the trailer, but I have a bunch of questions because अगर मैं सुभाष सर आपसे पूछूं, इसमें एक न्यूबीज नहीं है, इसमें टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, नोन फेसेस भी हैं, सब अपना अपना प्लेस प्ले कर रहे हैं। बट जब आपने लिखा, जब आपने इसको निर्माता की तरह इसको सोचा कि अच्छा ये होना चाहिए है, talking about somebody who has written it, did you achieve the goal? Do you personally feel that you have achieved your goal when you see what has come out as an outcome of the 36 farm house? मैं आपको एक बड़े राज की बात बताता हूँ। दुनिया में जितने भी बड़े फिल्म राइटर्स हैं या स्टोरी राइटर्स हैं जी, अगर आप उनको बोलिए दिल का एक्सरे, दिल पे हाथ रख के बताएं जो फिल्म उन्होंने सोची थी वो वैसी बनी। अगर वो कह दे 100% बनी तो मैं इंडस्ट्री छोड़ूंगा। कोई भी फिल्म किस वक्त कोई राइटर जब इमेजिन करता है, इमेजिनेशन इज डिफरेंट थिंग एंड ही राइट्स ए फिल्म, ए डिफरेंट थिंग। एंड देन even the director when he wants to visualize the thing he creates a vision, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोसेस होता है उसके बीच में। स्टोरी के बाद फिर स्क्रीन प्ले डेवलप होता है, फिर डायलॉग लिखे जाते हैं, फिर कास्टिंग होती है, कास्टिंग के फेसेस को मैच किया जाता है, शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है, और अल्टीमेटली इतने जर्नी के बाद अगर जो रियल फिल्म है वो अल्टीमेटली एक अपने ही बच्चे की तरह उसका एक रूप बनता है। नाम वही होता है, आत्मा वही होती है, शरीर वही होता है, लेकिन कुछ एक बात रहती है जिसमें कि बोलते हैं 2%, 5%, 10% कमी रह गई। लेकिन रिलीज से पहले जब आप फिल्म देखते तो आपको लगता है और अच्छी बन सकती थी। अमोल साहब सोच रहे हैं कि यार मैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता था, संजय सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता था। हर एक्टर का ऐसा होता है और हर क्रिएटिव आदमी की एक डिससेटिस्फेक्शन रहती है, वी कुड हैव डन बेटर। ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा आपसे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 36 फार्म हाउस बनाया है, प्रॉपर सॉन्ग्स हैं, प्रॉपर बीट है, प्रॉपर हर कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी, उसकी रिडम्पशन, उसका बिगिनिंग, मिड, एंड है। एवरी कैरेक्टर इज वेरी वेल डिफाइंड, जो कि एक पढ़े लिखे लोगों को, एक्सपर्ट्स जो फिल्म जो स्क्रीन पे लेते हैं, उसकी ये फिल्म बनी है। और ये फिल्म बनी है जिसे पूरी फैमिली एंटरटेनर कर सकते हैं, जिसमें 6 साल के बच्चे से लेके 80-85 साल के लोग भी ये फिल्म को आराम से एंजॉय करते हैं पूरे 2 घंटे। और वो पाने के लिए और उसको OTT के लिए बनाने के लिए OTT का थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो इंटरेस्ट पैदा होता है, जो कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटीज, गरीब और अमीर, एक फार्म हाउस, एक सेट ऑफ रिच पीपल, एक सेट ऑफ पुअर पीपल। The poor people have entered into farm house to steal something. When they enter into the farm house, stay there, they find the people who own this farm house are bigger criminal. ये तो greed से भरे पड़े हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। The drama is there. So there is a thriller, there is a comedy, there is a emotion, there is a family, there is a relationship. होता ना हिंदी सिनेमा में बोलते हैं उस समय what not, कौन सी चीज है,
इसमें नहीं है, इसमें एक चीज नहीं है, वो एक्शन नहीं है, लेकिन प्ले इतना इंटरेस्टिंग है कि आप उसको देखते रहते हैं और कैरेक्टर्स इतने अच्छे लिखे गए, डिजाइन किए गए हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन सब बच्चों ने। मेनी गुड एक्टर्स इन दिस फिल्म। हर कैरेक्टर ने, हर एक्टर ने, जब छोटा हो, 2 सीन का हो या फुल फिल्म हो, राइट फ्रॉम द ग्रैनी, फ्रॉम माधुरी भाटिया टू विजय राजी टू फ्लोरा सैनी टू निवेदिता भार्गव टू अश्विनी कलसिकर, संजय मिश्रा साहब ने तो कुछ अलग ही रंग डाल दिया उसके अंदर। संजय मिश्रा साहब इज ए कंप्लीट मसाला इन द फिल्म। मसाला होता है ना, मसाला फिल्म बना तो अपना ही मसाला लेकर आते हैं। So that is why I call it 36 Farm is going to be a very interesting play to watch. Now let us see how people take it. I do not know about it. अच्छा, अगर मैं अमोल आपसे पूछूं, बिकॉज सुभाष सर ने काफी कुछ डिटेल में बताया है कि मूवी क्या होने वाली है, कैरेक्टर कैसे हैं, लिखते जानना चाहूंगी ये उनके रीजन थे, उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, माइंडसेट क्या था, आपका क्या रीजन था जब आपको अप्रोच किया, तो आपका वो एक्स फैक्टर क्या था मूवी में आने का? आई थिंक एनी प्रोजेक्ट जब आप शुरू में जाते हो और बातें होती है तो 3 चीजें आप पूछ सकते हो, 3 चीजें आपके सामने पेश की जा सकती है। वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, दूसरा है कि लोग कौन है और आपका रोल क्या है। इन दिस केस कहानी मतलब वही मैं पहले भी बताया, पहली बार मुझे बोला गया कि आप कल आओ, आपको सुभाष सर स्टोरी सुनाएंगे। वो क्यों सुनाएंगे, किसी और से कोई और सुना देगा, मतलब ये तो कोई भी सुना सकता है ना, क्यों मुझे एकदम से आप सुभाष जी के सामने बिठा रहे हो और मैं उनसे कहानी सुन रहा हूँ। ये तो उससे 10 दिन पहले मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि हाँ एक दिन मैं अभी 10 दिन बाद जाऊंगा उनके सामने, उनके ही रूम में बैठूंगा और कहानी सुनूंगा और फिर अच्छा या बुरा क्या बोलूंगा मैं सुभाष जी को क्या बोल सकता हूँ कि आपसे मजा आया नहीं आया। बट आई वाज टोल्ड कि नहीं, मतलब व्हाटएवर सेड एंड डन फॉर द लास्ट 40 इयर्स, एवरी टाइम ही मीट्स एन एक्टर वो खुद कहानी सुनाते हैं और ये कहानी उन्होंने खुद की लिखी हुई है तो वही सुनाई है। बट थैंकफुली मुझे ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं मारना पड़ा ये बात में कि ठीक है सर, सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज वो जो फर्स्ट जो उसका सेटिंग है वो रिलेटेबल है। आई लाइक रिलेटेबल डे टू डे स्टोरीज। जो ऑन स्क्रीन प्ले है ऑफ माय कैरेक्टर इज विद फादर हु इज संजय मिश्रा। तो आप ये पूछते हो कि भाई फादर कौन है, आपको बताया जाता है संजय मिश्रा सर करेंगे। सो दीज थिंग्स एंड दिस इज ऑल यू हैव। लाइक सर सेड कि वो फाइनली फिल्म क्या बनेगी ना वो राइटर को पता है ना डायरेक्टर को पता है क्या, तो कुछ ना कुछ 5-10% कुछ होगा उसमें। आप बस धीरे धीरे एक मूर्ति बनाओगे और एंड में एक मूर्ति बन के निकलेगी जो एक अपने आप में उसका एक एग्जिस्टेंस होगा। पहले तो आपको लगेगा कि यार ये तो सेटअप बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज एक ही घर के अंदर सब हो रहा है, बट इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी चीजें हो रही हैं ऑन एन इमोशनल लेवल दैट इट मेक्स फॉर अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। परफेक्ट। वेल सुभाष सर, आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज सीइंग दैट आप इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, यू हैव गिवन अस सच गुड वर्क, सच गुड स्क्रिप्ट्स आउट देयर, बट हैज इट एवर हैपेंड, बिकॉज आपका एक विजन है, दूसरे कलाकारों का अपना एक विजन होगा, बट कभी ऐसा हुआ है जो विजन की क्लैश हुई है, और अगर हुई है हाउ हैव यू हैंडल दैट थिंग? विजन एक ही जगह क्लैश होता है। वो बेसिक विजन होता है राइटर, बिटवीन राइटर एंड ए डायरेक्टर। राइटर जब लिखता है उसका एक अपना विजन होता है और उसको फिर दूसरा डायरेक्टर जब अपना विजन बनाता है तो उस फिल्म के अंदर फर्क आता ही आता है। इसलिए मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर एक ही हो। जितनी भी फिल्में मैंने लिखी हैं वो मैंने खुद ही डायरेक्ट की हैं, खुद ही प्रोड्यूस की हैं, इसलिए वो फिल्म अपने आप में उतरी है। जो भी मैंने सोचा था अच्छा बुरा वो आया है फिल्म के अंदर। इसीलिए डायरेक्टर जो अगर आपके विजन को पा सकता है एज अ राइटर के विजन को और कितना जस्टिफाई करता है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए इस ऐसे प्रोजेक्ट में डायरेक्टर का टैलेंट और एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारे डायरेक्टर जो राम रमेश शर्मा हैं, जब उनको हमने स्क्रिप्ट सुनाया, मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आपने इस फिल्म को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद क्या समझा, इसकी कहानी क्या है। अब मैं चाह रहा था कि वो अपनी जबान से कहानी सुनाए। आप सुनाइए कि पिक्चर क्या है 36 फार्मर्स। उन्होंने मेरे को पूरी कहानी सुनाई और तब मुझे समझ आया कि 90% तो ये कहानी को बिल्कुल करेक्ट समझे हैं। उसकी जो अंदर सब टेक्स्ट है, he has understood because he spoke about the subtext of the film, and I was very happy, and I'm happy today that film has really turned out very well. डायरेक्टर का अपना विजन होता है, उसके अपने सिनेमैटिक डायरेक्टोरियल विजुअल्स होते हैं, तो उस काम में तो आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए उन लोग। But he has really taken a good performances, and our actors have done fantastic. They have been a great asset to the film. And what is performance, Amol and Barkha and
youngsters have done is it really amazed me, because the way today's generation understand the characters, script and acting, you know, इनकी जो समझ है वो हमारे 90s 80s के एक्टर्स में इतनी नहीं थी, मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ। और आज के एक्टर्स में जैसे अमोल, मैं शूटिंग में भी देखा और मैंने एडिटिंग में देखा, he has done so marvelously performed कि you can see that only an intelligent man who understands life in depth can understand its layer of the characters. And hats off to Amol, I would say that the way he has performed. And अच्छे से सोऊंगा मैं आज। yeah, so तुमको रोज ही सोना पड़ेगा के बाद, so don't worry, because it is inbuilt, because these children, these youngsters, whether it's Barkha Singh or Ishita Deshmukh or Flora, or all have performed so well. For me it was amazing sometime. So who has been the most difficult actor for you, sir, जिसके साथ आपने काम किया होगा? That was only the genius Mr. Rajkumar. Because आप उनको कुछ भी समझाइए लेकिन वो परफॉर्म वही करेंगे जो करना चाहते हैं, ऐसी। तो आपको उनको पकड़ के, उनके सूत्र को पकड़ के बाकी कैरेक्टर को रिएक्ट करने के लिए बोलना पड़ता था, ऐसा होता था। Because he was a personality oriented actor, not that difficult, but he had his own aura and charisma. तो जो भी सुर वो पकड़ते थे उसके सुर के हिसाब से फिर मुझे दूसरे कैरेक्टर का सुर लिखना पड़ता था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, I would say, in Saudagar. But I love my actors, I love my stars, because I always treat them as my children and they are babies for me. I'm sorry I'm butting in, but you know, जैसे अगर मैं अमोल को कहूँ तो शायद अमोल के लिए ऑडियंस फीडबैक बहुत मायने रखता होगा, मे बी। क्या आपके लिए भी ऑडियंस फीडबैक बहुत मायने रखता है, हाउ दे परसीव योर फिल्म और हाउ दे अंडरस्टैंड योर कॉन्टेक्स्ट? This reaction is very very important for us. अब जब सीन लिखता हूँ या मैं सीन को विजुअल देता हूँ या सॉन्ग बनाता हूँ, तो मैं पहले ही सोचता हूँ कि मेरी ऑडियंस में कैसे रिएक्ट करेगी, आज की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। तो हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो कंपोजर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, राइटर हो, he needs confirmation from the audience or he has done it. Amol, are you very critical of your work? Are you a big critic of your work or not? But thankfully I used to think that I was critical, but अभी जैसे सर ने बोला, ऐसी कहानियां सुन के आपको less alone feel होता है, because then you realize that because he's worked for 40 years with 400 actors, जब वो बोलते हैं कि सुनो हर एक के साथ ऐसा ही होता है, तो आपको थोड़ा सा, तो आपका डर थोड़ा सा कम हो जाता है, आप you feel less alone in the world. ये एक चीज बहुत ही अमेजिंग मैंने सर के साथ देखा कि बिकॉज इतना एक्सपीरियंस है और इतना शार्प आई है, वो पकड़ ले रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं साइड में चुपचाप बैठा हूँ, तो आप बता सकते हैं कि अभी तू वो वाले सीन के बारे में सोच रहा है ना, कि सुबह कैसा हुआ, अच्छा हुआ। तो दैट इज वेरी अमेजिंग। सडनली रियलाइज किया यार, मैं तो क्या मैं दिख रहा हूँ, क्या मैं गलती से जोर से नहीं बोल दिया। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई टुक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सुभाष सर, कि अच्छा कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा जीनियस नहीं हूँ, इतना ही है, सबके साथ ऐसे ही होता है जो भी काम करने आता है, जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है। Well, in the end, I think I would like to know one thing, because हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि मूवी निकल कर कैसे आई है, सबकी मेहनत कैसे रंग ला रही है, बट ऑफ स्क्रीन अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसी फन मोमेंट या कोई ऐसी याद है जो सर आप या फिर मे बी अमोल आप शेयर करना चाहेंगे फैंस के साथ? ऑनेस्टली हम तो कम फन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपको पता है अभी कैसा चल रहा है ये सब, तो शूट भी डर के होता था, एक्टर्स को तो मास्क उतारने पड़ते हैं, तो हम ऐसे डरे रहते हैं कि सारा टाइम मास्क में पहने। बट यस वी यूज्ड टू हैंग आउट सोशली डिस्टेंस, चेयर्स लगा के do. There are so many amazing stories that maybe one if you want to share with fans. उसके लिए आपको अलग से 2-3 घंटा का आई थिंक निकालना पड़ेगा एटलीस्ट। इसी एक अच्छी बात यह है कि कॉन्स्टेंटली जो एक वन शेड्यूल में शूटिंग होती है ना, हमारी जो 26-27 दिन शूटिंग हुई, तो उसमें हम सब एक फैमिली बन जाते हैं। और एक फार्म हाउस था, एक ही लोकेशन थी हमारी, थोड़ी सी बाहर की लोकेशन थी, तो वी वर ऑल टुगेदर। सो बाय दैट टाइम 2-4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन शादी में कैसा होता है, पहले दिन फॉर्मल लगता है, चौथे दिन आप एकदम इनफॉर्मल हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमको बोला। तो जब फाइनल लास्ट डे हुआ तो मैंने बोला, वो कहने लगा साहब एक ग्रुप फोटोग्राफ चाहते हैं सब लोग यूनिट वाले आपके साथ और पूरे यूनिट के साथ। तो जब मैंने ग्रुप फोटोग्राफ खिंचाई
तो उस दिन मेरे को इतना झटका लगा कि छोटी सी फिल्म में भी 150 आदमी बैठे हैं मेरे पीछे, इतना बड़ा खर्चा हो गया पिक्चर में। मैंने बोला यार बड़ी फिल्म में भी 150 आदमी और छोटी फिल्म में भी 150 आदमी है ना। तो वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। फोटोग्राफ के बाद पता लगा एंड ऑफ द डे ये पिक्चर छोटी नहीं है, बड़ी है। Perfect. Okay, last thing that I just want to know from the two of you. Fans obviously Third Farm House के इंतजार में बैठे हैं, but then you know what next? Because सर हमने आपका काफी काम देखा है, अमोल हमने आपके काफी प्रोजेक्ट्स देखे हैं। ऐसा कोई जॉनर जो अभी तक आपने टच नहीं किया है, जो आप टच करना चाहेंगे, you would want to write about it, something interesting इस regards में? You're talking about me? Yes sir, आपके बारे में। I would like to write out and out comedy. बिल्कुल उसके अंदर एक भी ड्रामा नाटक नहीं होना चाहिए और कॉमेडी पे कॉमेडी होनी चाहिए एंड एक funny in itself, but still it has a message in the end. I think we should look out for that one. Amol, what about you? What is that character or maybe a genre जिसमें आप स्टार बनना चाहेंगे next? Because यहाँ तो हम आपको करना तो मैं सब चाहता हूँ, बट जैसे कि पिछले 2-3 साल से हम बात कर रहे थे कि स्पेशली ऑन OTT lot of crime and violence. ऐसा नहीं है कि मुझे खुद देखने में बहुत मैं आई एम अट्रैक्टेड टू दैट, आई वॉच्ड ऑल काइंड ऑफ थिंग, बट आई रियलाइज्ड वन डे कि मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदूक पकड़ के करने वाला नहीं किया। मेरे आसपास के बहुत सारे दोस्तों ने एक शो कर लिया वैसे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आए वैसी कैरेक्टर, बट मे बी द स्टोरी डिडंट क्लिक और आई डिडंट सी माई सेल्फ इन द स्टोरी। बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ गन पकड़ के किसी पोस्टर में ऐसा यानी हर आर्टिस्ट का होता है जो मैंने नहीं किया वो करना है। Well, I wish you the two of you luck. I'm glad कि आप लोग आज मेरे साथ जुड़े। Any parting words to fans को कहना चाहेंगे? कब कहाँ कैसे देख सकते हैं हम Third Farm House, कुछ बताना चाहेंगे इनमें? 21 जनवरी को ZEE5 में पिक्चर रिलीज हो रही है 36 फार्म हाउस, जिसमें सुभाष घई प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं और अपने डेब्यू बना रहे हैं। वो फिर से नई दिशा से नया स्टूडेंट बनकर आ रहे हैं और उसमें बहुत बड़े स्टार्स कर रहे हैं और एक अपने आप में एक कास्ट है, एक थिएटर की कास्ट है, एक जेन्युइन कास्ट है। उसमें स्टार्स नहीं कि सिर्फ आप आइए, आपको लाने के लिए सिर्फ हमने पैसा कमा लिया और मंडे के बाद पता नहीं पिक्चर का क्या होगा। हम ये पिक्चर बनाना चाहते हैं जो 20 साल तक लोग देखते रहे। ये हम लोगों का मिशन था और रहता है। इसलिए स्टार्स जो सूट होंगे उनको लेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं लेंगे। तो इसलिए पिक्चर आपको ये चीज बताएगी हाउ ए कास्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू मे फॉर मेकिंग ए गुड फिल्म। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you, Amol. I wish you all the luck. Pleasure having you here at Teri Chakkar. Well, thank you so much, guys, for watching today's Candid Chat session with me, Vishakha Pandey. जहां आज मेरे मेहमान थे सुभाष घई and Amol Parashar. Well, we can only say that you need to sit back and wait for 21st of January because बहुत जल्द ये family entertainer, ये family drama आप लोगों की screens पर only on ZEE5 आने वाला है. So आप लोग देखना ना भूलेगा 36 Farm House. Until then, this is me signing off for now. You to stay tuned to Teri Chakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Teri Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.